सो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द मैच। सो आज के दिन की ये 5वीं मैच की शुरुआत बिल्कुल होती हुई और इसी के तहत यहाँ पे पहली गेंद बिल्कुल डाली गई थी। पहली गेंद बिल्कुल डाली गई थी लेकिन काफी अच्छी गेंद और साथ ही साथ ये पहली गेंद को बिल्कुल अच्छी सफलता मिलती हुई जो कि डॉट गेंद में कन्वर्ट होती हुई। दोबारा गेंदबाज अपने मार्ग के ऊपर इस बार इस गेंद को बिल्कुल जांचा है परखा और साथ ही साथ भेजा है जो कि अपने ऑफ साइड में जो कि डीप पॉइंट के दायरे में पॉइंट और गली के बीचों बीच और ये बिल्कुल सीमा रेखा को चिरती हुई गेंद जो कि जाती हुई 4 के लिए 4 टीपीएल 4। ये बिल्कुल दन दनाता चौका जाता हुआ टीपीएल 4, दन दनाता चौका जाता हुआ टीपीएल 4 जो कि पहली गेंद डॉट गई थी लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर पूरी तरह बैक टू दी खेल में कन्वर्ट करते हुए जो कि 4 दिए और साथ ही साथ अब मात्र ऑन साइड में प्लेसमेंट करता हुआ उस बल्ले को गेंद को बल्ले के सहारे लेकिन केवल 1 रन ही आता हुआ, 1 रन के ज्यादा कुछ नहीं। गेंदबाज दोबारा अपने मार्ग के ऊपर जो कि बल्लेबाज निखिल। ओहो यहाँ पे बिल्कुल बल्लेबाज ने अपने जो कि बल्ले को बिल्कुल प्लेसमेंट किया है गेंद को और साथ ही साथ गेंद जाती हुई जो कि डीप पॉइंट के दायरे में और इसी के साथ ये 4 जाता हुआ चौका। ये बहुत ही बढ़िया सफल चौका बिल्कुल जाता हुआ बल्ले को और इसी चौके के साथ ही साथ स्कोर बोर्ड थोड़ा सा छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा है जो कि 9 मात्र 9 स्कोर हो चुका है। दोबारा गेंदबाज अपने मार्ग के ऊपर जो कि राइट आर्म ओवर बिल्कुल डालते हुए इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, पूरे पर फायदा उठाया और साथ ही साथ ऑन साइड में उस गेंद को प्लेसमेंट किया गया डीप मिड विकेट के दायरे में और मिड विकेट की सीमा रेखा को बिल्कुल लांघते हुए जो कि 6 के लिए दन तनाता ये छक्का आता हुआ बिल्कुल ये टीपीएल 6 और टीपीएल 6 का निर्माण आविष्कार जो कि होता हुआ खुद निखिल के बैट के द्वारा जो कि अब तक उन्होंने चौका और छक्का जड़ा दिया है। निखिल अब तक उन्होंने 10 रनों का योगदान दिया है जो कि निखिल के द्वारा। दोबारा फुल टॉस पूरे पर फायदा लिया और दोबारा वापस जाता हुआ डीप मिड विकेट के दायरे में सीमा रेखा को लांघती हुई गेंद और साथ ही साथ ये 6 का निर्माण बैक टू बैक यहाँ पे 6 का निर्माण होता हुआ जो कि पहले 4 था बाद में लगातार दो गेंद के ऊपर लगातार 6 और इसी के साथ ही साथ निखिल के द्वारा ये 2 6 और 1 4। इन्हें अब तक निखिल के बैट से अब तक 16 रन निकल पाए हैं अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूशन देते हुए जो कि निखिल और पूरा स्कोर अब तक जा पहुंचा है, छलांग लगा चुका है जो कि 21 मात्र 21 एक ओवर के उपरांत स्कोर जा पहुंचा है जो कि 21 मात्र। काफी अच्छी गेंदबाजी तो नहीं बिल्कुल कह सकते लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी तो बिल्कुल कह सकते, काफी महंगी गेंदबाजी साबित होती हुई अपने अच्छे गेंद का पूरे समाचार लेते हुए ये बल्लेबाज और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक दोबारा यहाँ पे आता हुआ 4 का निर्माण होता हुआ इसी 4 के साथ ही साथ स्कोर बोर्ड दोबारा छलांग लगाते हुए जो कि जा पहुंचा है 25 मात्र 25 रन। दूसरी ओवर प्रगति पथ पे है लेकिन 25 रन हो चुके हैं और दोबारा यहाँ पे फुल टॉस गेंद अपने लेग साइड के ऊपर और लेग साइड की दिशा में दायरे में ये फुल टॉस गेंद पूरी तरह फायदा उठाने का बिल्कुल प्रयास किया था लेकिन ठीक से कन्वर्ट नहीं हो पाई जो कि बैट के सहारे ये गेंद और साथ ही साथ शॉट स्क्वेले के दायरे में उस गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए जो कि फील्डर लेकिन केवल 1 ही रन आता हुआ। दोबारा गेंदबाज अपने मार्के के ऊपर
इस बार बैकफुट में गेंद बिल्कुल नहीं गई थी, जो कि खुद रोकी गई, जो कि विकेट कीपर के द्वारा, और बिना कोई रन लिए आए यहाँ पे ये डॉट गेंद बिल्कुल जाती हुई। दोबारा उसी प्रयास में खेलने का बिल्कुल प्रयास करें, शायद रन आउट होने के आसार देखते हैं, लेकिन बैट लाइन की है कि नहीं उन्होंने, बैट तो बिल्कुल लाइन की है उन्होंने क्रीज में, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बैट अगर उन्होंने लाइन की तो क्यों प्रयास किया। शायद विकेट कीपर को पता होगा कि भाई ये YouTube लाइव है, तो शायद चलिए एक एक्शन किया पाए, एक एक्शन किया जाए, शायद सभी दर्शक हमें देख पाए। ओहो, यहां पे बैक स्ट्रोक और साथ ही साथ डीप ऑन साइड में मिड विकेट की सीमा रेखा को लांघते हुए ये गेंद बिल्कुल जाती हुई, और साथ ही साथ बिल्कुल हवा को चीरती हुई, बिल्कुल चिड़िया की तरह, साथ ही साथ ये 6 का निर्माण होता हुआ 6। हवा के साथ साथ घटा के संग संग बिल्कुल ऐसी गेंद बिल्कुल ट्रैवल करते हुए 6 के लिए, और इस 6 के साथ स्कोर बोर्ड 32 पे जा पहुंचा है, 32 रनों पे, और जो कि दूसरी ओवर प्रगति पथ पे है, कुछ गेंद आना बाकी है, और साथ ही साथ दोबारा अपने ऑन साइड पे इस गेंद को भेजा है, और साथ ही साथ ये गेंद को भी 6 के लिए भेजा हुआ है। वाह क्या बात है। और इसी ओवर खत्म होते ही मात्र बिना कोई विकेट खोए जा पहुंचे हैं, जो कि स्कोर 38, और बिल्कुल सराहना करनी होगी जो कि बल्लेबाज ने खेल की। अब तक उन्होंने अपने बल्ले से 4 छक्के 1 चौका, और उसी के साथ ही साथ सकाराम की भी सराहना करनी होगी, उसने अपने बल्ले के साथ 2 चौके और 1 सिंगल उन्हें झड़ाया। वाह क्या बात है। इन्हें अब तीसरी ओवर यहां पर बिल्कुल चलती हुई, और 1 से भला 2 ऐसा कहा जाता है, अंधळा मागतो 1 आणि देतो 2 असं म्हणतात ना, अगदी त्याप्रमाणे एकाला एक सरस बॅट्समॅन है, तिकडे सकाराम आणि ह्या इकडे नीलेश। ओहो हो, इस बार नीलेश का ये कट होता हुआ, लेकिन इन बिटवीन विकेट के माध्यम से खुद गेंदबाज उस गेंद को कलेक्ट करते हुए और बिना कोई रिस्क छोड़ते हुए, जो कि 1 रन का बिल्कुल डॉट गेंद आती हुई, सखाराम जो कि स्ट्राइक पे बिग स्ट्रोक मारने का बिल्कुल प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार असफल होते हुए सखाराम बिल्कुल डॉट गेंद बिल्कुल उस गेंद के ऊपर खेलते हुए। चलिए भाई जल्द से जल्द खेलिए प्लीज, नाउ वी हैव टू फिनिश दिस फर्स्ट इनिंग इन 24 मिनट्स ओनली। ओहो, काफी शॉर्ट पिच गेंद रही, उछलती हुई गेंद थी, उस गेंद को बिल्कुल दोबारा ऑन साइड में भेजा हुआ है, शॉट्स को लेके दायरे में, वहां से डीप, लेकिन नो का इशारा बिल्कुल आता हुआ, और साथ ही साथ फ्री हिट भी आता हुआ, फ्री हिट का भी इशारा बिल्कुल आता हुआ, और रनों की संख्या जा पहुंचे जो कि 40 के ऊपर 40। तीसरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है, केवल एक ही गेंद ऑलमोस्ट डाला गया है जो कि गेंदबाज के द्वारा, दीपक के द्वारा दूसरी गेंद डालने के लिए गए, लेकिन बिल्कुल नो साबित हुए एक्स्ट्रा रनों के द्वारा। और साथ ही साथ अब दूसरी गेंदबाजी करने के लिए, तीसरी गेंदबाजी करने के लिए दोबारा दूसरे बॉल डालते हुए जो कि दीपेश, big stroke, big blow, and that was going to the almost just crossed that 6th boundary line. So ये अब मात्र 6 रनों का निर्माण बिल्कुल हो चुका है, 6 रनों का निर्माण, और इसी के साथ ही साथ 6 रनों के साथ ही साथ अब तक स्कोर जा पहुंचा है जो कि
46 मात्रा और बहुत ही बढ़िया करारा स्ट्रोक जो कि निखिल के द्वारा, और निखिल को जो कि बढ़िया बल्लेबाजी का सपोर्ट देते हुए जो कि सखाराम। ओ क्या बढ़िया प्लेसमेंट है, क्या बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। अब तक तो हमने देखा था ऑन साइड में बढ़िया प्लेसमेंट होता, लेकिन अब ऑफ साइड में भी बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के दायरे में ये करना स्ट्रोक जाता हुआ जो कि सिक्स के द्वारा लगातार बैक टू बैक लगातार सिक्स निकलते हुए जो कि निखिल के बैट से। वाह क्या बढ़िया सिक्स, वाह बहुत ही बढ़िया। दोबारा अपने ऑफ साइड में इस बार कैच और इस बार बिल्कुल कवर के दायरे में डीप कवर में मौजूद थे वहां पे शतरक्षक, और बड़ी आसानी के साथ जगह पे ही उन्होंने कैच को लपका, जो कि उस गेंद को उन्होंने जांचा परखा, जजमेंट लिया और फिर उस गेंद को उन्होंने पकड़ा और साथ ही साथ बढ़िया एक विस्फोटक बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया, जो कि घातक विस्फोटक बल्लेबाज निखिल को। वाह बहुत ही बढ़िया मछली को उन्होंने जाल में लपका है, जाल में पकड़ा है, जो कि निखिल जैसे मछली को। वाह सुरमई नव्हती, चक्क पापलेटला पकडले नक्कीच नाही, कानका बघा ना जबरदस्त बल्लेबाजी, काय बॅटिंग त्यांनी केली होती। वाह लगातार खर तर किती 6 षटकार आणि 1 चौकार देत निलेश यांनी खरं आपली फलंदाजी बहरवली होती, बहरवली। सो प्लीज लेट्स लिसन द नेक्स्ट टीम नाउ, नेक्स्ट टीम्स प्लीज ES Enterprises Smashers and Shared Integrated Champions. So please, TD or United Warriors, TD and United Warriors, please both the captain, please listen. TD and United Warriors, TD attenders and United Warriors, please both the captain, please listen. Please come here the stage for the next match torch. Now score must go on that 53. Score goes on 53 after loss of, I think so, after loss of only 1 wickets, and that third over is on progress. Okay. That's almost the third over is finished now. The fourth over is now on the progress. 6 बॉल टू गो ऑफ द 4 ओवर। ये पहली गेंद थी, बिल्कुल मारने का प्रयास किया था लेकिन कोई सफलता न हासिल होते हुए, और साथ ही साथ इन बिटवीन विकेट के माध्यम से विकेट के आगे जाते हुए उस गेंद को बिल्कुल कवर किया, जो कि खुद विकेट कीपर ने, और साथ ही साथ ये गेंद गेंदबाज की बिल्कुल डॉट आती हुई। अब ये 5वीं मैच बिल्कुल चलती हुई, जो कि ES Enterprises Smashers वर्सेस शेडेड इंटीग्रेटेड चैंपियंस, इनके दरमियान, जो कि अपना टॉस विन होते हुए शेडेड इंटीग्रेटेड चैंपियंस ने बल्लेबाजी का न्योता दिया ES Enterprises Smashers को। और साथ ही साथ रनों की संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हो चुके हैं 53 रन, 53 रन हो चुके हैं। अब बिल्कुल 1 ओवर और कुछ गेंद बाकी है, चौथी ओवर प्रगति पथ पे है। 4 गेंदे बना शेष है। ओहो यहाँ पे 2 गेंदे हो चुकी है, अब तीसरी गेंद हो चुकी है, अब 3 गेंदे अब आना शेष है, 3 गेंदे अब आना शेष है। ओहो यहाँ पे अपने ऑन साइड में प्लेसमेंट बिल्कुल किया है, लेकिन देखते हैं नो का इशारा आता हुआ। 2 रन तो बिल्कुल ले चुके हैं इन बिटवीन विकेट के माध्यम से, बिल्कुल सराहना बिल्कुल जाएगा इस बल्लेबाजी टीम की, इस होनर को, खास करके जो उन्होंने इन बिटवीन विकेट के माध्यम से भागते हुए जो उन्होंने रन लिए, क्योंकि बिग स्ट्रोक के ऊपर डिपेंड रहते हुए उन्होंने भागते हुए इस रन को बिल्कुल लिया है। सो
2 रन और साथ ही साथ एक नौका यानी 3 रन बिल्कुल आ चुका है। ये बिग स्ट्रोक देखते हैं अपने ऑन साइड पे, शायद कैच होने के आसार है कि नहीं। ओहो, जिस लॉफ किया गेंद को बिल्कुल बेहतर के साथ इस कैच को लपका गया और साथ ही साथ फ्री हिट था। इसके लिए इस कैच का भी कोई भी खास मकसद नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक थी, वरना कैच अगर नहीं लेते तो बिल्कुल ये 6 हो सकता था। सो नाउ 2 टू गो। नाउ 2 गेंदें पाना शेष है इस ओवर की, चौथी ओवर की। ओहो, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक का अंजाम बिल्कुल करते हुए अपने ऑन साइड में, लेकिन वहां पे आप देखते हैं कि जो डीप मिड ऑन के दायरे में क्षेत्ररक्षक तैनात, उन्होंने इस गेंद को बिल्कुल जांचा है, लपका है, पकड़ा हुआ है और साथ ही साथ थ्रू किया है, लेकिन जब तक कि गेंद आती तब तक मात्र 1 रन का ही इज़हार सफलतापूर्वक आता हुआ। इसी 1 रन के साथ में स्कोरबोर्ड थोड़ा सा आगे खसकता हुआ जा पहुंचा है 58 रन मात्र। अब एक गेंद आबाना शेष है और इसी एक गेंद के साथ ही साथ मात्र ये ओवर पूरी तरह खत्म होते हुए और 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, जो कि 58 मात्र, केवल 58। ये आखिरी गेंद जो कि डॉट आई थी और आखिरी गेंद चौथी ओवर की डॉट आते हुए टोटल स्कोर हो चुका है जो कि 58 और 1 विकेट के नुकसान के आफ्टर लॉस ऑफ 1 विकेट स्कोर मस्ट बी ऑलमोस्ट गो ऑन 58. So now 1 over is now left now. 1 over is still left now. 1 ओव्हर आप भी डालना शेष आहे, 1 ओव्हर अजून पण बाकी आहे। टोटल स्कोर झाला आहे तो 58। 1 ओव्हर अजून बाकी आहे आणि आता आपण इथे पाहतो सामना चाललेला आहे तो म्हणजे ES एंटरप्राइजेस स्मॅशर वर्सेस शेरिड इंटिग्रेटर्स चॅम्पियनशिपच्या मध्ये। सो प्रथम पारी खेळताना ES एंटरप्राइजेस स्मॅशर्स या संघाने टोटल 58 आतापर्यंत एकूण केलेला आहे। 1 ओवर अजून बाकी है। ओ शायद कैच होने के आसार, यहाँ पे बिल्कुल विकेट कीपर द्वारा बिल्कुल प्रेस किया गया था, लेकिन बैकफुट में डीप थर्ड मैन में ये गेंद बिल्कुल आती हुई और साथ ही साथ यहाँ पे 2 रन आते हुए, क्योंकि सीमा रेखा बिल्कुल लांगी थी उस गेंद ने, लेकिन वहां पे 2 ही रन लेने के आसार थे। टीडी आपका टॉस हुआ क्या? टीडी चलिए, टीडी हिंडर्स और यूनिट बॉडीज जल्दी से आप टॉस कर लीजिए और सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा कहा जाता है। सो ऑब्वियसली ये भी जायज है कि हमारी इस मैच में तो भाई टॉस तो हो चुका है। सो प्लीज आप जरा हमें बताइए, टीडी थंडर्स या तो यूनाइटेड वॉरियर जिस किसी ने टॉस जीता हो, आपने क्या लिया है? नाउ दिस लास्ट ओवर इज नाउ गोइंग ऑन। Now last over is going on, so before finish the match, please let us know what you choose for the next match. TD Thunders and United Warriors. Oh, यहाँ पे कैच होने के बिल्कुल आसार थे, लेकिन कैच छूटते हुए, कैच ड्रॉप आउट होते हुए और साथ ही साथ मात्र विकेट कीपर के यहाँ पे उस गेंद को थ्रो करते हुए, लेकिन 1 बाउंस उस गेंद को लपकते हुए और जब तक गेंद आती तब तक मात्र 2 रनों का इज़हार सफलतापूर्वक स्कोरबोर्ड पे आता हुआ और इसी के साथ में 64 रन आ चुके हैं। 64 रन, बाप रे। शेरिड इंटीग्रेटर्स चैंपियंस ने बल्लेबाजी का निर्णय जो ES एंटरप्राइजेस स्मैशर्स को दिया था, यह काफी महंगा शायद साबित होता हुआ।
चलिए टीडी थंडर्स ने ऑलमोस्ट टॉस जीतते हुए उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया है, फील्ड करने का निर्णय लिया है। चलिए बॉल चाहिए थे जुना गेंद जुना बॉल टाका किंवा नवीन बॉल टाका। हा बॉल काउंट बॉल कितना बाकी है, बॉल कितना बाकी है? 2 गेंद अब आना शेष है। 2 to go now, 2 ball to go now। टू बॉल टू गो नाउ। 2 गेंदे अब आना शेष है। और साथ ही साथ ओहो यहाँ पे बल्ला गिरता हुआ, बल्लेबाजी का बल्ला बिल्कुल गिरता हुआ और ये आउट होता हुआ। और इसी के साथ ही साथ ये दूसरा विकेट बिल्कुल खोते हुए दूसरा विकेट बिल्कुल जाता हुआ। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है जो कि 64 रन्स। यह आखिरी ओवर की आखिरी गेंद अब आना शेष है। आखिरी ओवर की अब आखिरी गेंद आना शेष है। 64 रन हो चुके हैं और देखते हैं कि ये टीम जो कि टारगेट कितना डिफेंड करने के लिए देती है सामने वाली छोर की टीम को, जो कि ईएस एंटरप्राइज स्मैशर्स शेयर्ड इंटीग्रेटेड चैंपियंस को। और साथ ही आखिरी गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक मारने का बिल्कुल प्रयास किया था लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया बैकफुट पे गेंद, लेकिन शायद इन बिटवीन विकेट के मदद से एक रन तो फिर उतरने लग गया दूसरे रन के बाद, लेकिन विकेट गिरने का पूरी तरह संभावना और यहां पर रनआउट के माध्यम से विकेट बिल्कुल गिरते हुए लेकिन 1 रन केवल मिलता हुआ और आखिरी के गेंद के ऊपर मात्र रनआउट के माध्यम से विकेट गिरती हुई। और इसी के साथ 5 ओवर के उपरांत 2 विकेट के नुकसान के ऊपर कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 65। सो ईएस एंटरप्राइजेस स्मैशर्स अपने पहली पारी खेलते हुए जो कि 65 रन उन्होंने किए 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, और साथ ही साथ शेयर्ड इंटीग्रेटेड चैंपियंस को उन्होंने लक्ष्य दिया है जो कि 66 रनों का 5 ओवर में। और टीडी थंडर्स इस टीम ने स्पेशली नेक्स्ट मैच के लिए टीम का टॉस जीता है और उन्होंने नेतृत्व दिया है जो कि सामने वाले टीम की छोर की टीम को यूनाइटेड वॉरियर्स को बल्लेबाजी करने के लिए। सो टीडी थंडर्स ने खुद फील्डिंग ली है टॉस जीतते हुए, टॉस का पॉस होते हुए। सुना तमाम दर्शक को बिल्कुल मैं बता दूं जो कि देख रहे हैं अब यूट्यूब के जरिए, घर बैठे हमारे सभी प्रेक्षक, ऑफिस में बैठे हमारे सभी प्रेक्षक, खास करके सभी दर्शक और सभी दर्शक गणों का, सभी प्रेक्षक गणों का, सभी तमाशाई का हम हमारे इस टीपीएल मैच टूर्नामेंट 2023 में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सो टीम प्रीमियर लीग जो कि टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 टीम कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइज के उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये टीम प्रीमियर लीग। सो प्लीज स्टार्ट द मैच इमीडिएटली। लिसन, वी डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर द वेट। Umpire, please give them instruction to them all actually to start the match immediately. Listen all the guys to the umpire. Umpires give the instruction to all of you to start the match immediately. So please.
Let's start the match, please. सो नाव 92 जर्सी परिधान केलेला आमचा हा युवक, आमचा हा खेळाडू खरं तर आता मैदानामध्ये जातो आहे स्ट्रायकर यांच्या इथे. आणि त्याचबरोबर 30 नंबर जर्सी घातलेला देखील आता पाहतो आपण फलंदाज क्रीजच्या दिशेला जाताना, ऑब्विसली फलंदाजीचा आनंद घेताना बघूया आपण. अर्थात ह्यांच्यावरती पूर्णपणे मदार अवलंबून आहे या फलंदाजांच्या प्रथम जोडीवरती, ती म्हणजे अर्थातच मोठा डोंगर एवढा उंच स्कोर चेस करण्याची, ती म्हणजे 66 धावांचा पल्ला गाठण्यासाठी. चलिए भाई, बल्लेबाजी टीम का हमें नाम तो बताइए बल्लेबाजों का. इज देयर एनीबॉडी वन हियर? यस, आ गए भाई साहब. आणि स्ट्रायकर फलंदाज इथे आहे तो दीपक, नॉन स्ट्रायकर आहे तो मंगेश. दीपक इज ऑन द स्ट्रायकर एंड नॉन स्ट्रायकर दैट्स मंगेश. और साथ ही साथ दीपक जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, जो कि स्ट्राइकर एंड में अपना पल्ला संभालते हुए और गेंदबाजी को बिल्कुल सामने जाते हुए. गेंदबाज कौन है? गेंदबाजी टीम के गेंदबाज हमें नाम तो बताइए उनका. श्रीपाद जी. ओके, श्रीपाद. ओहो, यहाँ पे बिल्कुल राइट आर्म ओवर बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए. साथ ही पहली गेंद थी बिल्कुल कारपेट के जरिए उसको प्लेसमेंट किया बल्लेबाज ने अपने ऑफ साइड के द्वारा, और इसी के साथ बिल्कुल जो कि कवर के दायरे में उस गेंद को उन्हें डटोरा था. और इसी के साथ पहली गेंद के ऊपर 2 रनों का, 1 ही रनों का इजहार बिल्कुल होता हुआ. सो ओम शुभम भवतु कहते हुए इस पहली गेंद के ऊपर मात्र श्री गणेश किया गया 1 रनों का. गेंदबाज अब अपने मार्ग के ऊपर जो कि श्रीपाद, और बल्लेबाजी का जिम्मा जो कि संभालते हुए बल्लेबाज मंगेश. राइट आर्म बल्लेबाज, बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर मंगेश. ओहो, यहाँ पे गेंद बिल्कुल काफी अच्छी नफीतुली बिल्कुल डाली गई थी, जो कि गेंद बिल्कुल टच होती हुई बॉडी लाइन को, और साथ ही साथ गेंद बिल्कुल डॉट में कन्वर्ट होती हुई, टॉट में. काफी अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जो कि श्रीपाद के द्वारा. अब तक केवल उन्होंने 1 ही रन दिए. दोबारा श्रीपाद अपने मार्ग के ऊपर राइट आर्म ओवर द विकेट करता हूं. ओहो, उस गेंद को जांचा पर का, और जो कि बिल्कुल डटर है, भेजा प्लेसमेंट किया अपने ऑन साइड के ऊपर डीप स्क्वायर के दायरे में, और ये 6 करना स्ट्रोक का निर्माण जो कि जाता हुआ धमाकेदार 6 मंगेश के बैट के द्वारा हुआ. अरे डीजे वाले नहीं है ना भाई साहब, डीजे वाले कहां पे है? हाँ, डीजे वाले बाबू जरा गाना तो बजा दो. लेकिन डीजे वाले बाबू हमारे नाराज हो गए शायद, कहां पे गए दिख नहीं रहे हैं. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक का निर्माण जो कि मंगेश के द्वारा क्या 6 निर्माण किया गया था, वो अपने ऑन साइड में ओबी स्क्वेयर के दायरे में. ओहो, इस बार बैकफुट में गेंद को बिल्कुल उन्होंने भेजा हुआ है, और जाता हुआ डीप थर्ड मैन के दायरे में 2 रनों के लिए. वाह, जस्ट उस गेंद को उन्होंने स्विप किया था, और साथ ही साथ स्विप जो किया था उनका, जो कि ठीक से कनेक्शन नहीं होता गेंद को, और साथ ही साथ बैट का कट जो कि एज लगते हुए जो कि गेंद जा चुकी थी, जो कि डीप थर्ड मैन के दायरे में 2 रन के लिए. दोबारा मंगेश अपने मार्ग के ऊपर राइट आर्म बल्लेबाज उस गेंदबाज श्रीपाद को बिल्कुल मुकाबला करते हुए, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक का निर्माण
डीप मिड विकेट के दायरे को सी बार लांगती हुई और साथ ही साथ जाता हुआ 6। अब तक 2 6 बिल्कुल जा चुके मंगेश के बैट से। बहुत ही करारा स्ट्रोक करने और दीपक के जरिए मात्र 1 रन और दीपक भी बढ़िया बल्लेबाजी का योगदान देते हुए यानी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निभाते हुए जो कि सामने छोर के टीम के ऊपर साबित रहना यानी साबुत रहना ये महत्वपूर्ण होता है और उसका बिल्कुल जो कि पार्टनरशिप निभाते हुए बढ़िया जो कि दीपक। अब मंगेश ओहो इस बार दोबारा ऑन साइड में बल्ले को बिल्कुल गेंद को बिल्कुल भेजा गया है और साथ ही साथ शॉर्ट स्क्वायर के दायरे में गेंद बिल्कुल मापा गया है लेकिन इस बार वहां से गेंद जो कि आती विकेट कीपर के हाथों में तब तक मात्र 2 रनों का इजहार सफलतापूर्वक बिल्कुल किया गया है। इन बिटवीन द विकेट के माध्यम से 2 रनों का इजहार सफलतापूर्वक किया गया है। बिल्कुल सराहना होगा जो कि इस दोनों बल्लेबाजी युगों को इस बल्लेबाज जोड़ी को बिल्कुल सराहना करनी होगी। प्लीज पानी आप लेके बिल्कुल चाहिए, शायद उनको थोड़ी सी अगर इंजरी अगर हुई हो तो उसके लिए भी बिल्कुल आप बिल्कुल केयर ले सकते हैं। बिल्कुल पैवेलियन में यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद है, इवन स्प्रे भी है, चिकटपट्टी यानी काय का चिकटपट्ट्या पण आहेतच। और ये पावर प्ले देखिए 3 फील्डर सर्कल के बाहर होना लाजमी है, 3 बाहर सर्कल के होना अनिवार्य है, वरना ये गेंद नो बिल्कुल दी जा सकती है। और ओबियसली बॉलर और खुद विकेट कीपर भी फील्डर चेक करते हुए 2 ओवर कंपलसरी ये पावर प्ले है। हर एक मैच की 2 प्रथम ओवर पावर प्ले में तब्दील की जाती है और उसके तहत ये पहली ओवर डालते हुए गेंदबाज ओहो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, लेकिन कैच होने का बिल्कुल आसार था लेफ्ट में बल्लेबाज के, लेकिन नाकाम साबित हुए और साथ ही साथ कैच बिल्कुल छुट्टी हुई और गुड लक बिल्कुल साबित हुई जो कि ये बल्लेबाज लेफ्ट में बल्लेबाज मंगेश और साथ ही साथ 1 रन ऑलरेडी शॉट लिया गया था। सो टोटल रनों की संख्या निर्माण हो चुकी है जो कि 18 ना 18। ओहो यहाँ पे दोबारा अपने ऑफ साइड में गेंद को बिल्कुल भेजा गया कैच होने के और बहुत ही बढ़िया कैच लपक चुके हैं और ये बल्लेबाज जो कि आउट हो चुके हैं दीपक अपने टीम के लिए केवल 2 रनों का योगदान देते हुए दीपक अब कैच के जरिए आउट हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल सराहना करनी होगी जो कि उस गेंदबाज उस क्षेत्र की काफी बेहतरीन कैच उन्होंने लपका है जो कि अपने ऑफ साइड के ऊपर जो कि कवर के दायरे में श्रीपाद बादल जो कि खुद उन्होंने पहली गेंदबाजी की थी, इस बार पूरी तरह अपना डेडिकेशन दिखाते हुए उन्होंने अपना ये बेहतरीन कैच लपका है उस बल्लेबाज का। वाह अब मात्र आ चुके हैं जो कि स्ट्राइकर रोटेट हो चुका है और साथ ही साथ दीपक नहीं नया बल्लेबाज नए बल्लेबाज थे, राइट आर्म बल्लेबाज थे, लेकिन पहला गेंद खेलते हुए यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। क्लीन बोल्ड बैट्समैन नेम प्लीज, अभी जो आउट हो चुके हैं बैट्समैन नेम प्लीज। सुशील अभी जो आउट हुआ कौन हुआ है? आकिब आउट हुआ है ना अभी। आकिब जो आए थे आए उन्होंने मारने का प्रयास किया था और बल्ला उनका गिरता हुआ जो कि क्लीन बोल्ड के जरिए आकिब क्लीन बोल्ड हुए और हैट्रिक के कगार पे है बिल्कुल ये गेंदबाज। वाह और लगातार ये दूसरी विकेट ली थी
हैट्रिक के कगार पर ये गेंदबाज लिए इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार ऑन साइड ऑफ साइड में बिल्कुल डट रहा है गेंद को, और ऑफ साइड के डीप रीजन में उस गेंद को बिल्कुल प्लेसमेंट के जरिए उस गेंद को बिल्कुल पकड़ा है, लपका है, लेकिन एक की रन, केवल एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा कवर के दायरे में गेंद को बिल्कुल डागा गया था। गेंदबाज तो पर अपने मार्क के ऊपर, राइट आर्म बल्लेबाज, ओहो इस बार गेंद को बिल्कुल ऑन साइड में बिल्कुल भेजा गया, डीप दायरे में, डीप मिड विकेट के दायरे में, डीप मिड विकेट और उसके बल्ले की दिशा में, लेकिन वहां पे केवल एक ही रन शायद आता हुआ, यस एक ही रन केवल मिलता हुआ, और इसी एक रन के साथ में स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है, जो कि 20 रन मात्र, 20 रन। दूसरी ओवर अब प्रगति पथ पे है, एक गेंद केवल आना शेष है। 1 to go नाउ। और साथ ही साथ ये गेंद काफी बाहर से जाती हुई, देखते हैं एम्पायर का इशारा आता है, और साथ ही साथ ये गेंद मात्र बिल्कुल डॉट गेंद देते हुए एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, जो कि जिम्मा संभालते हुए ये गेंदबाज, अब मात्र उसकी गेंदबाजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। निखिल, सो निखिल की अब दूसरी गेंदबाजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और निखिल ने अपनी इस दूसरी गेंदबाजी में केवल रन दिए 4 रन और 1 डॉट, और साथ ही साथ 2 विकेट भी उन्होंने छटकाए थे। वाह निखिल, क्या गुड परफॉर्मेंस दिया अपने अपने टीम के लिए, वाह। अब मात्र तीसरी ओवर की यहाँ पे शुरुआत अब होते हुए, सो तीसरी ओवर की अब शुरुआत अब होने जा रही है। तीसरी ओवर देखते हैं कि कौन से गेंदबाज आप लेके यहाँ पे आते हैं। बॉलर नेम प्लीज। और तीसरी गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए जो कि प्रशांत आपने प्रथमेश जो कि आपने आपके लिए पहले और अपनी गेंदबाजी टीम के लिए तीसरी आते हुए प्रथमेश। और विकेट कीपर जो कि हर एक क्षेत्ररक्षक को यहाँ पे बिल्कुल निर्देश देते हुए जो कि फील्डिंग लोकेशन सेट करते हुए, ओहो यहाँ पे जोरदार अपील किया गया विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन बैट को बिल्कुल टच नहीं लगा था गेंद का, इसके लिए वरना उस गेंद के सहारे बिल्कुल आउट हो सकते थे बल्लेबाज। काफी अच्छी, बिल्कुल कैच तो नहीं था लेकिन काफी अच्छी उस गेंद को बिल्कुल लपका था क्षेत्ररक्षक ने, विकेट कीपर ने। फुल टॉस गेंद पूरी तरह फायदा लेते हुए, और साथ ही साथ उस गेंद को भेजा डीप ऑन साइड में स्क्वेयर के दायरे में, और साथ ही साथ ये कर्नल स्ट्रोक 6 का निर्माण होता हुआ। बढ़िया 6, टीपीएल 6, धमाकेदार 6। और टोटल स्कोर अब तक हो चुका है 26, और टोटल टारगेट बता दूं जो कि 66 रनों का लक्ष्य रखा गया है। ओहो यहाँ पे अब तीसरी ओवर की बिल्कुल शुरुआत है, जो कि तीसरा गेंद अब डाका गया था, और साथ ही साथ वाइड दिया गया गेंदबाज के द्वारा, गेंदबाज को वाइड दिया गया है अंपायर के द्वारा। ये गेंद के ऊपर मात्र वाइड बिल्कुल आता हुआ। तो अब 4 गेंदें बाकी है, यानी आने वाले 16 गेंदों में चाहिए 39 रन। बाप रे, लेकिन आराम से हो सकते हैं क्योंकि ग्राउंड के तहत आप 6 और 4 मारते हुए भी ये मैच बिल्कुल जीत सकते हैं। प्रयास होना लाजमी है, प्रयास होना चाहिए। ओ शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी कम उछलती हुई थी, लेकिन इस बार उस गेंद को बिल्कुल डटोरा है अपने ऑन साइड में। और शायद और केवल एक ही रन आता हुआ, इसके साथ 28 रन बिल्कुल स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। 2 बॉल टू गो नाउ ऑफ दिस थर्ड ओवर। 2 बॉल टू गो नाउ, 2 बॉल टू गो नाउ। ओहो हो, यहाँ पे फ्लाइटेड गेंद थी लेकिन वाइड कर दी गई। लगभग ये चौथे 5वें विकेट के ऊपर बिल्कुल उन्होंने डाली थी, ऑप्शन के ऊपर, और बिना कोई खेले ये गेंद बिल्कुल डॉट के तहत, लेकिन वाइड बिल्कुल गई।
साथ ही साथ ये बैक स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा स्ट्रोक का निर्माण अपने ऑफ साइड के ऊपर, बिल्कुल डीप मिड ऑफ में, लेकिन वहां पे केवल एक ही रन आता हुआ। दोबारा गेंदबाज अपने मार्क के ऊपर बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाजी करता हुआ, जो कि बल्लेबाज मंगेश और साथ ही साथ गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए प्रथमेश। ओहो, और ये लेफ्ट आर्म के बाहर से गेंद जाती हुई वाइड कर दी गई, जो कि हम्पायर के द्वारा। और लेफ्ट के अगर 1 इंच भी अगर गेंद अगर बाहर जाती है लेग स्टंप के बाहर, तो ओबियसली एज पर मैच के तहत ये वाइड दी जाती है, एमसीए रूल्स के मुताबिक वाइड दी जाती है। और नो बॉल +1 भी अब आया हुआ। और नो बॉल के ऊपर मात्र फ्री हिट। नो बॉल के ऊपर अब फ्री हिट भी अब आता हुआ। अब ये आखिरी गेंद अब आना शेष है इस ओवर की। ओहो, आखिरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, उछली हुई थोड़ी सी गेंद थी कम, लेकिन इस बार इस गेंद को लट रहा है और साथ ही साथ भेजा हुआ, जो कि अपने ऑफ साइड में, और ऑफ साइड की सीमा रेखा को लांघती हुई ये गेंद 4 किले कन्वर्ट होती हुई, जो कि 4 के लिए, बिल्कुल जो कि कवर की दायरा लांघती हुई गेंद 4 के लिए। इसी के साथ स्कोर बोर्ड पूरी तरह छलांग लगा तो वहां जा पहुंचा है, जो कि 37 स्कोर पे ऊपर। और इसी के साथ 3 ओवर के उपरांत बिल्कुल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर हो पहुंचा है, जा पहुंचा, जो कि 37 मात्र। सो अब मात्र आने वाले 2 ओवर में चाहिए, जो कि टारगेट चेस करना है टोटल 66 रनों का, यानी 2 ओवर में अब चाहिए 29 रन। 2 ओवर में चाहिए अब 29 रन, यानी 12 गेंदे और 29 रनों अब करने हैं। और 65 विनों का 66 विन है, 66 विन है। सो 12 गेंदे 29 रनों का लक्ष्य रखा गया है। ओहो, यहां पे दूसरी ओवर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया जोरदार अपील की गई है, और यहां पे ये बल्ला गिरता हुआ बहुत ही बढ़िया आउट होते हुए, और साथ ही साथ कॉट विन होते हुए, जो कि विकेट कीपर के द्वारा बहुत ही बढ़िया अपील की गई थी विकेट कीपर के द्वारा, और उनका बल्ला गिरता हुआ बैट को कट लगते हुए बिल्कुल विकेट कीपर के हाथ में, जो कि कैच गिरी थी, थम गई थी, और कॉट विन हो गए थे, जो कि विकेट कीपर के द्वारा बल्लेबाज आउट हो चुके, जो कि मंगेश ने अपनी टीम के लिए काफी बढ़िया बेहतर योगदान दिया था, और बढ़िया सेट हुए बल्लेबाज अब मात्र पैवेलियन में लौटते हुए हम दिखते हैं। और बल्लेबाज ने अपने टीम के लिए योगदान दिया था लगभग 3 छक्के और 2 के साथ में लगभग 26 रन का उन्होंने निर्माण किया था। 26 रनों का निर्माण, वाह, 24 रनों का निर्माण किया था, बाप रे। लेकिन अब जो आए हुए जो बल्लेबाज है और जो पहले वाले जो बल्लेबाज है, उनके ऊपर ही पूरी तरह मदार अवलंबन अब दिखती हुई। ओहो, थोड़े से बिल्कुल अपने जगह बनाते हुए खेलते हुए का बिल्कुल प्रयास किया था, और साथ ही साथ ये और कैच लपकते हुए क्षेत्ररक्षक का, साथ ही साथ अपने डीप ऑन साइड में, और बल्लेबाज अपना बल्ला गिराते हुए बिल्कुल आउट होते हुए, और उसी के साथ लगातार जो कि 2 बल्लेबाज बैक टू बैक आउट होते हुए अब मात्र बिल्कुल हैट्रिक की संभावना शायद दिखती हुई। अच्छा, 1 बॉल डॉट लगा, ओ सॉरी 1 बॉल डॉट होता बीच का, 1 बॉल डॉट होते हुए पहली गेंद के ऊपर विकेट थी, दूसरी गेंद डॉट आई थी, और तीसरी गेंद के ऊपर विकेट थी। सो 3 गेंद अब बाकी है। सो 66 रनों का लक्ष्य तय करते हुए 37 स्कोर हो चुका है, 37।
आय थिंक सो 27 धावांची आय थिंक सो गरज दिसते आहे और गेंद शेष है अब 9 गेंद से 3 गेंद अब आना शेष है इस ओवर की। ट्वेंटी नाइन रनों की आवश्यकता 29 2 बॉल टू गो 29 रनों की आवश्यकता है। 2 गेंदे अब आना शेष है इस ओवर की और साथ ही साथ फ्रंट फुट पे है बिल्कुल सादा कैच होने के आसार। बहुत ही बढ़िया इन बिटवीन विकेट के माध्यम से ये कैच लपका गया। क्या कहने, वाह बहुत ही बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए उतनी बिल्कुल कम है उस गेंदबाज की। खुद यहाँ पे डेडिकेशन दिखाते हुए उन्होंने आगे आए विकेट के नॉन स्ट्राइकर के और उन्होंने उस कैच को लपका था और उस बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया था। इस ओवर में बिल्कुल 3 बल्लेबाज को बैक टू द पैविलियन का रास्ता दिखाते हुए बैक टू द पैविलियन भेजते हुए आउट करते हुए ये गेंदबाज जो कि निखिल, वाह। और 5 विकेट अब तक लिए जो कि निखिल ने ही लिए हैं और बिल्कुल और मेन बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार बिल्कुल हो सकते हैं शायद निखिल। और दो गेंदे अब आना ये शेषन निखिल के। क्या गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी करते हुए निखिल और साथ ही साथ ये भी गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी करते हुए जो कि निखिल इस बार कोई भी गेंद को इस गेंद को बिल्कुल खेले बिना ये बिल्कुल गेंद डॉट के रूप में जाता हुआ डॉट गेंद और साथ ही साथ और अब भी अगर देखते हैं तो मेडन ओवर के साथ ही साथ 3 विकेट लेने का काम किया है जो कि निखिल ने, वाह। अब तक निखिल ने मेडन ओवर डाली है, वाह क्या करिश्मा कर दिखाया, वाह। अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस अगर रहा तो मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार बिल्कुल आप हो सकते हैं जो कि निखिल जी। बढ़िया, मला वाटतं कदाचित हत्तीवरून मिरवणूक काढतील तुमची निखिलजी, बाप रे। म्हणजे असा परफॉर्मन्स जर का राहिला तर मेडन आणि प्लस 3 विकेट, घोडा मिळणार नाही पण हत्ती निश्चित मिळू शकेल। ओहो, यहाँ पे जस्ट कट किया है, दिशा दी अपने ऑफ साइड में और साथ ही साथ कवर के दायरे में 1 बाउंस इस गेंद को लपकते हुए, लेकिन जब तक लपकते गेंद आती तब तक मात्र 1 रनों का इजहार सफलतापूर्वक आता हुआ और इसी के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 38 मात्र, जो कि अब मात्र चाहिए 5 गेंदों पे 28 रन। ओहो हो, यहाँ पे दोबारा कट करने का बिल्कुल प्रयास किया था लेकिन बिना कोई अंजाम दिखाए ये गेंद डॉट में परिवर्तित होती हुई, डॉट में कन्वर्ट होती हुई डॉट में और साथ ही साथ मात्र अब आने वाले 4 गेंदों में चाहिए 28। और गेंदबाज जो कि समाधान, ओहो हो, समाधान की ये गेंदबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ था गेंद, अपने ऑन साइड में भेज दिया गेंद को स्क्वायर के दायरे में, केवल 1 रन आता हुआ, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब आने वाले 3 गेंदों में चाहिए जो कि 27 रन, 3 गेंदे और 27 रन, 66 रनों का टारगेट चेस करना था जो कि शेडेड इंटीग्रेटेड चैंपियंस टीम को। अब 3 गेंदे 27 रन, ओहो यहाँ पे बिग स्ट्रोक, लेकिन कैच होने के आसार, लेकिन तू मैं करते हुए ना तुझे ना मुझे और कैच सीधे ड्रॉप हुई जो कि जमीन के ऊपर कैच ड्रॉप हुई और साथ ही साथ 1 ही रन केवल मिलता हुआ, 1 ही रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब 2 रन और चाहिए जो कि 26 रन मात्र आणि आता फक्त औपचारिकता बाकी आहे, म्हणजेच सत्यनारायणाची महापूजा झालेली आहे आणि तीर्थप्रसाद बाकी आहे। लेकिन देखिए ये वाइड बिल्कुल जाती हुई, अवेळी पडलेला पाऊस कदाचित ही मॅच थांबवू शकतो, म्हणजे मॅच जिंकू शकतो हारलेल्या टीमला, म्हणून असं होणार नाहीये। सो लगातार 2 गेंदे बिल्कुल यहाँ पे वाइड आती हुई, अब मात्र चाहिए 2 गेंदे के ऊपर
लगभग 25-26 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। 2 गेंदे। ओहो, यहाँ पे जस्ट कट किया था दिशादित्य अपने ऑफ साइड में और साथ ही साथ कवर के दायरे में उस गेंद को लपकते हुए, लेकिन केवल 1 ही रन आता हुआ और अब आने वाले आखिरी गेंद में लगभग चाहिए 24 रनों की आवश्यकता है। टोटल रन हो चुके हैं 43, 66 रनों का टारगेट है। 23 रनों की आवश्यकता है। ओहो, यहाँ पे बिग स्ट्रोक और साथ ही साथ गया है जो कि 6 आखिरी गेंद के ऊपर, और इसी आखिरी गेंद के ऊपर 6 के साथ ही साथ जाते जाते की 49 स्कोर हो चुका है। 49 स्कोर हो चुका है, लेकिन ये मैच लगभग 17-18 रनों से हारती हुई ये टीम जो कि शेयर्ड इंटीग्रेटेड चैंपियंस। सो ईएस एंटरप्राइजेस मैचेस आपका खूब ढेर सारा अभिनंदन, आपने ये मैच सफलतापूर्वक जीता हुआ है और आपने बिल्कुल ढेर किया जो कि शेयर्ड इंटीग्रेटेड चैंपियंस को। सो शेयर्ड इंटीग्रेटेड चैंपियंस आपका बैड लक। नेक्स्ट मैच में बिल्कुल ट्राई करिएगा, शायद आपको मौका मिलेगा तो।